दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु सत्यम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री गुरुजनों की परम कृपा से परम कृपा से मैं समझता हूं कि हम सब वैष्णवों के जीवन में पहली बार ऐसा एक अपूर्वतम अन्यतम सुयोग उपस्थित हुआ। श्री गुरु प्रिया जी के इस प्रेरणा से पिछले साल से भी प्रेरणा दे रही हैं, तो अब की बार वो महाराज श्री के द्वारा सुयोग बन गया कि वो पुरुष चरण सबका पूर्ण हो गया है। महाराज श्री और उनकी भाभी श्री, हमारी भाभी श्री भी वो कर रही हैं। आज उनका भी उसमें पुरुष चरण पूरा होगा, तो उसके विषय में महाराज श्री बहुत व्यस्त रहे। मैंने 3 दिन पहले उनसे निवेदन किया था कि जिन्होंने भी किया है वो पूछ रहे हैं अब आगे क्या करना है। वॉइस नोट भेजा था कि महाराज जी जब आपको सुविधा हो तभी आप उसका उत्तर दीजिए। तो कल ही उन्होंने कहा कि मैं बहुत व्यस्त रहा, फिर भी मैं जैसे भी है इसका तो मैं उत्तर दे रहा हूं। तो वो सब कुछ रिकॉर्डेड है। वो श्री लघु पुरुष चरण करने वालों का जो ग्रुप बना है उसमें महाराज श्री की आवाज में भी उस सब को अब क्या करना है, उसका पारण कैसे करना है, उसका पूर्णाहुति कैसे करनी है, ये सब महाराज जी ने बताया है। फिर भी राजन हम अभी बताते हैं कि उसका महाराज श्री ने क्या उसको समराइज किया है। उसके बाद श्री नरोत्तम प्रार्थना का पाठ और रूटीन का सत्संग होगा। पहले उसको अच्छी तरह से हम समझ लें, फिर भी कोई बात रह जाए तो फिर उसको भी पूछा जा सकता है। लेकिन इतना बड़ा उद्योग हुआ, मेरी खुशी की, मेरे आनंद की कोई हिसाब नहीं है कि ये सब हे ठाकुर जी आपने क्या कृपा कर दिया। जैसे कई बार हम सोचते कि देखो हम भगवान के चरणों में लगे हुए हैं, सत्संग करते हैं, भगवान को सुनते हैं, लेकिन भगवान ने कोई चमत्कार दिखाते तो और मजा आता। चाहे मैं अपनी बात करता हूं, मेरे में कोई पात्रता नहीं थी कि भगवान ने कोई चमत्कार, तो भगवान करते ही रहते हैं लेकिन हम उसे नहीं अनुभव करते। लेकिन ये पुरुष चरण के रूप में ऐसा चमत्कार, ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा हुई कि महाराज हृदय गदगद हुए बिना नहीं रहा। और ये संभव भी हो गया, पूर्ण भी हो गया। अब महाराज श्री ने जो बताया है वो राजन बता रहे हैं आपको कि महाराज जी का कल फाइनल जो उनका कृपा संवाद प्राप्त हुआ है वो आप एज इट इज भी सुने और उसकी समरी भी राजन बता रहे हैं आपको। बताओ जी। जय जय श्री राधे। महाराज श्री की आज्ञा हुई है कि जिन्होंने भी नियम से पूर्ण सेवा, पूर्ण पुरुष चरण किया है, भूमि शयन, फलाहार और 47 माला, 1400 माला का जिन्होंने पुरुष चरण किया है, उनको आज नियम पूरे होने पर इसका विसर्जन अवश्य करना है। जिन्होंने खुला 15 माला, 16 माला, 20 माला से किया है तो वो उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपने दैनिक जो उनका नियम है उसके साथ, या दैनिक नियम में जोड़ लें या अपने दैनिक नियम को आगे करते रहें। जो 16 या 21 का नियम लिया है उसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो पुरुष चरण में नियमबद्ध होकर पूर्ण पुरुष चरण, अपना लघु पुरुष चरण किया है, उनको आज विसर्जन करना है। यद्यपि महाराज श्री की आज्ञा से ब्राह्मण भोजन और यज्ञ के लिए, जिसमें कि
दशमांश जो है उसकी आहुतियां मंत्र की देनी आवश्यक होती हैं। उसके लिए हमने दशमांश के लिए माला करी हैं, लेकिन एक प्रासंगिक और एक सांकेतिक 108 आहुति महाराज जी ने बोला है कि यज्ञ में करनी ही है। गुरु मंत्र की 108 आहुतियां यज्ञ के द्वारा आज संपूर्ण करनी है। वह महाराज श्री ने कहा कि कोविड के कारण और असुविधा यहाँ संभव ना होने के कारण आप अपने गृह में या किसी विप्र से करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा मत है कि क्योंकि ये गुरु मंत्र का पुरस्चरण है और गुरु मंत्र के द्वारा ही आहुति होनी है, और उसमें भी महाराज श्री ने विधि बताई जो कि साधारण नियम से अलग है। इसलिए महाराज श्री से चर्चा यही हुई है कि महाराज श्री और भाभी श्री का भी पुरस्चरण आज ही विश्राम होना है, तो उन्होंने 4 बजे का अपना हवन यज्ञ का समय निश्चित किया है और उनसे निवेदन किया, उन्होंने सम्मति भी दी कि हम सब की ओर से वही इस यज्ञ में आहुति देंगे और हमारी तरफ से ध्रुव जी या नारायण जी जो साथ में रहेंगे वह संकल्प पढ़ लेंगे। तो जो भी नियम जिन्होंने पूर्ण किया है पुरस्चरण का, वह अपना नाम लिखवाकर इस पुरस्चरण का विसर्जन कर सकते हैं। उसमें ध्रुव जी उनके नाम से संकल्प पढ़ेंगे, तो वह अपने घर पर ही जूम पर वीडियो में देखते हुए अपना नाम पुकारे जाने पर जल हाथ में लेकर संकल्प कर सकते हैं। अन्यथा नारायण जी भी बताएंगे आपको पहले कि किस प्रकार अगर आप सामग्री से भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जो भी इस यज्ञ में संकल्प एवं ये आहुति का पूर्ण यज्ञ करना चाहते हैं, उसके लिए एवं जो बाद में ब्राह्मण भोजन होना है उसका एक पहले से ही जो लोग करवा रहे हैं, तो नारायण जी और ध्रुव जी द्वारा संपूर्ण जो सामान है, जो उसका हवन सामग्री एवं ब्राह्मण भोज है, उसका उन्होंने सांकेतिक एक शुल्क जो है वो 1100 रुपये रखा है। वो अकाउंट नंबर और नारायण जी का अकाउंट नंबर आपको ग्रुप में भेज दिया गया है। यदि किसी को नहीं मिला हो तो वो मुझसे या शिवेंदु जी से उसे ले सकता है, लेकिन आप शिवेंदु जी को कोई भी अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और यज्ञ में आपने सम्मिलित होना है, तो शिवेंदु जी को अपना नाम, गोत्र, शहर और मोबाइल नंबर ज़रूर भेजें, ताकि वो आपको जूम का आईडी भी भेज सकें और आपके नाम से समय पर संकल्प पढ़ा जा सके। महाराज श्री की जैसी आज्ञा हुई है उसकी ऑडियो भी ग्रुप में शेयर कर दी गई है। यदि फिर भी कोई बात स्पष्ट ना हुई हो तो आप पुनः पूछ सकते हैं। जय जय श्री राम। आज की नरोत्तम प्रार्थना। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, फिर भी हो तो राजन से उनके फोन नंबर पर पूछ लीजिए। लेकिन महाराज श्री ने इसको जो अत्यावश्यक बताया है, विशेषकर उनके लिए जिन्होंने भूमि शयन और फलाहार से किया है, उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। महाराज श्री स्वयं भी करेंगे, उन्होंने भी भूमि शयन और फलाहार से इस अपने अनुष्ठान को संपन्न किया है। आज उनका भी अनुष्ठान पूरा होना है, तो 4 बजे का समय रखा है। सबके लिए आईडी मिल जाएगी और सबको ब्राह्मण भोजन और क्या है वो सब यज्ञ इत्यादि का सहयोग भी बनेगा, क्योंकि ये गुरु मंत्र है और वो गुरु मंत्र के जो हमारे गुरु भाई हैं वही उसकी आहुतियां दे सकेंगे। इसलिए श्री ध्रुव जी और नारायण जो महाराज जी से हमारी तरह बराबर दीक्षित हैं, वही इस कार्य को संपन्न करेंगे। और महाराज श्री के द्वारा वो आहुतियों का क्रम भी सुनकर बड़ा मुझे आनंद भी हुआ। कष्ट मतलब कठिन भी है, जो वो करवा सकते हैं वो करेंगे। महाराज जी कहते हैं मैं सबकी ओर से करूंगा, तो ये भी एक सहयोग है। तो अभी हम नरोत्तम प्रार्थना करते हैं। जय जय श्री राधे।
महाराज श्री की आज्ञा से ही, उनके आशीर्वाद से ही इस पुरस्चरण के नियम का प्रारंभ हुआ था और आज उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के द्वारा इन यज्ञ के और ब्राह्मण भोज के द्वारा इसका विसर्जन होगा। जय जय श्री राधे। हा प्रभु लोकनाथ राखो पद द्वंदे, कृपा दृष्टे चाहो यदि हैया आनंदे, मनोवांछा सिद्धि तबे हाओ पूर्ण तृष्णा, हे थाई चैतन्य मिले से था राधा कृष्ण। हा प्रभु लोकनाथ राखो पद द्वंदे, कृपा दृष्टे चाहो यदि हैया आनंदे, मनोवांछा सिद्धि तबे हाओ पूर्ण तृष्णा, हे थाई चैतन्य मिले से था राधा कृष्ण। तू बिना करी ले दया के करीबे आर, मनेर वासना पूर्ण करो ए बार, ए तिन संसारे मोर आर के होनाई, कृपा करी निज पद तले देहो ठाई। राधा कृष्ण लीला गुण गाऊं रात्रि दिने, नरोत्तम वांछा पूर्ण न तुया बिने, नरोत्तम वांछा पूर्ण नहीं तुया बिने। लोकनाथ प्रभु तुम्ही दया करो मोरे, राधा कृष्ण चरणे जेनो सदा चित सफुरे, तोमार सहिते थाकी सखीर सहिते, यही तो वासना मोर सदा उठे चिते। लोकनाथ प्रभु तुम्ही दया करो मोरे, राधा कृष्ण चरणे जेनु सदा चित्त स्फुरे, तुमार सहिते था की सखीर सहिते, यही तो वासना मोर सदा उठे चिते। सखी गण ज्येष्ठ जे हो ताहार चरणे, मोरे समर्पीबे कबे सेवार कारणे, तबे से हईबे मोर वांछित पूरन, आनंदे सेवी वो दोहार युगल चरण। श्री रूप मंजरी सखी कृपा दृष्ट चाया, तापी नरोत्तमे सिंचो सेवामृत दिया। श्री रूप मंजरी सखी कृपा दृष्ट चैया, तापी नरोत्तमे सिंचो सेवामृत दिया। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय दो छंदों में अपने दीक्षा गुरु श्री लोकनाथ प्रभु के चरणों में शरणागत हो अभिष्ट सिद्धि के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं। श्री गुरु चरणों में दृढ़ शरणागति के फल स्वरूप श्री गुरु पाद पद्मों में निष्ठामय भक्ति राग से साधक का चित्त सुरंजित हो उठता है, तो श्री गुरु कृपा से साधक श्री वृंदावन निकुंज मंदिर में श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा पाकर धन्य होता है। श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं, हा प्रभु लोकनाथ, यदि तुम मुझे अपने श्री पाद पद्मों में स्थान देकर सानंद चित्त से कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखो, तभी मेरी मनोवांछा सिद्ध हो और मैं पूर्ण तृष्ण या पूर्ण काम हो धन्य हो। भक्त की मनोवांछा या तृष्णा क्या है? समस्त अनर्थों का विनाश, सप्रेम भगवत प्राप्ति या भगवत सेवा प्राप्ति ही भक्त साधक का मनोभीष्ट है। इसी बात के लिए उसकी तृष्णा है। श्री गुरु चरण शरणागति या श्री गुरु प्रसाद से यह अति सहज ही सुसिद्ध होती है। तत्प्रसादो ही स्व नाना प्रतिकार दुस्त्यज अनर्थ हानो, परम भगवत प्रसाद सिद्धो च मूलम। भक्ति संदर्भ से अर्थात साधक के स्वयं के द्वारा किए गए नाना प्रकार के प्रतिकारों द्वारा भी दुस्त्यज जो अनर्थ हैं उनके विनाश में और भगवान की परम प्रसन्नता सिद्धि में श्री गुरु का प्रसाद या कृपा ही मूल कारण है। गौड़िया वैष्णव साधक की भगवत प्राप्ति का प्रकार अत्यंत विलक्षण है। श्रीमन महाप्रभु का श्री चरण आश्रित साधक किसी अचिंत्य शक्ति के बल पर
एक साथ श्री धाम नवद्वीप में श्रीमन महाप्रभु का पार्षद, किशोरा स्वरूप और श्री ब्रज धाम में राधा रानी की किंकरी या मंजरी का स्वरूप प्राप्त करता है। श्रीमन महाप्रभु राधा भाव में आविष्ट होकर ब्रज माधुरी आस्वादन करते हैं, तब साधक भी अपने मंजरी स्वरूप से ब्रज माधुरी या ससखी युगल की सेवा माधुरी आस्वादन कर धन्य होता। इसी प्रकार नवद्वीप में भाव की प्रधानता से रस की और ब्रज लीला में रस की प्रधानता से भाव की आस्वादन धारा चलती है। श्रीमन महाप्रभु राधा भाव में आविष्ट होकर ब्रज माधुरी आस्वादन करते हैं, तब साधक भी अपने मंजरी स्वरूप से ब्रज माधुरी या ससखी युगल की सेवा माधुरी आस्वादन कर धन्य होता है। इसी प्रकार नवद्वीप में भाव की प्रधानता से रस की और ब्रज लीला में रस की प्रधानता से भाव की आस्वादन धारा चलती है। जीव शक्ति साधन भजन द्वारा आध्यात्म राज्य के जितने उन्नत स्तर पर चढ़ सकता है, यही उसका चरम सोपान सीढ़ी है। तभी श्री ठाकुर महाशय ने कहा है, श्री गुरु की प्रसन्नता प्राप्त होने से हेथाय चैतन्य मिले सेथा राधा कृष्ण। श्रील ग्रंथकार महोदय तब गौड़ मंडल में वास कर रहे थे, इसलिए हेथाय अर्थात श्री नवद्वीप में और सेथा अर्थात श्री वृंदावन में कहा है। तत्पश्चात कहते हैं, हे प्रभु लोकनाथ, तुम कृपा नहीं करोगे तो और कौन करेगा, और किसके पास करुणा की कामना करूंगा। अतएव कृपा कर मेरी वासना पूरी करो। इस त्रिभुवन में तुम्हें छोड़ मेरा और कोई नहीं, इसलिए कृपा कर अपने श्री चरण तल में आश्रय दो। यदि प्रभु लोकनाथ कहें, मेरे आश्रय में रहकर तुम क्या अभिलाष करते हो, तो कहते हैं, राधा कृष्ण लीला गुण गाऊं रात्रि दिने। मैं अहरनिश श्री राधा कृष्ण का लीला गुण आदि कीर्तन करने की अभिलाषा करता हूँ। यहाँ कीर्तन उपलक्षण में श्रवण स्मरण आदि भी समझना होगा। हे प्रभु, तुम्हारी करुणा के बिना नरोत्तम की ये वासना पूरी होने का और दूसरा उपाय नहीं। हा प्रभु लोकनाथ, तुम यह करुणा करो कि चित्त में सदा श्री कृष्ण चरण स्फूर्ति हो। अन्य स्फूर्ति रूपी मल चित्त से निकालकर चित्त में सतत भगवत स्फूर्ति जगाना ही उपासना का कार्य है। आचार्य शंकर ने छांदोग्य श्रुति भाष्य भूमिका में लिखा है, उपासनम तु यथा शास्त्र समर्पितम किंचिद आलंबनम उपादाय तस्मिन् समान चित्तवृत्ति संतान करणम तद्वि लक्षण प्रत्ययांतीर्तम। अर्थात उपासना का अर्थ है शास्त्रानुसार व्यवस्थित ध्यान का एक विषय अवलंबन कर उसमें चित्त वृत्ति का एकाकार प्रवाह इस प्रकार उत्पन्न करना होता है कि उसमें अन्य वस्तु की स्फूर्ति व्यवधान के रूप में न आ सके। भगवान श्री कपिल देव जी ने भी श्रीमद् भागवत में भगवान के प्रति भक्त की गंगा धारा की तरह अविच्छिन्न मनोगति को निर्गुणा भक्ति आख्या दी है। मदगुण श्रुति मात्रेन मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगा सोहम बुधो लक्षणम भक्ति योग्यस्य निर्गुणस्य ह्रियुदाहृतम अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। श्री कपिल देव जी ने देवहूति से कहा, हे माता, जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर चलता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से सर्वगुहाशय मेरे प्रति श्रोता की जो अविच्छिन्न मनोगति हो जाती है, उसी को मुझ पुरुषोत्तम में अहेतुकी और अबाध निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। इसी को भक्ति शास्त्र ध्रुवानुस्मृति कहते हैं। श्री ठाकुर महाशय ने श्री श्री राधा कृष्ण की ध्रुवानुस्मृति की कामना की है। फिर स्वरूपाविष्ट दशा में श्री गुरु मंजरी या मंजूलाली मंजरी से
लीला राज्य में श्री राधा कृष्ण की सेवा के लिए प्रार्थना की इस पद्यांश में। तुम्हार सहित था कि सखीर सहित आनंदे सेविबो दोहार युगल चरण। हे सखी गुरु मंजरी, तुम्हारे संग नित्य सिद्धा सखी मंजरियों के निकट सतत रहूं सहूं, यही वासना मेरे चित्त में बराबर जग रही है। जो सखियों में ज्येष्ठ है, उन ललिता जी के चरणों में मुझे युगल सेवा के लिए कब समर्पित करोगी? मेरी समस्त वांछाएं कभी पूर्ण होगी? मैं सानंद श्री श्री राधा माधव के पाद पद्म सेवन करूंगी। हाँ सखी रूप मंजरी, तुम एक बार कृपा दृष्टि डालो, नरोत्तम को सेवामृत रस से सींच कर धन्य करो। श्रील ठाकुर महाशय की प्रार्थना के माध्यम से गौड़िया वैष्णवों की हार्द या काम्य वस्तु को समझना होगा। वे लोग साधना में जो चिंतन करते हैं, सिद्धि में वही प्राप्त करते हैं। इस वैज्ञानिक तथ्य का कभी व्यभिचार या अन्यथा नहीं होता। महाजन की इन प्रार्थनाओं के श्रवण कीर्तन या चिंतन से साधक की प्रार्थना अति शक्तिशाली होगी या और वह शीघ्र अभीष्ट की आहट पाकर धन्य होगा। श्री राधा रमनाय समर्पणम अस्तु। श्री श्री नरोत्तम ठाकुर प्रभु के चरणों में कोटि मल्टीपल कोटि प्रणाम करें। ऐसे ही उनके गुरुदेव श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु के प्रति और अपने श्री श्री गुरु परंपरा के प्रति हम कोटि कोटि बार प्रणत हों, जिन्होंने हमें भक्ति का संपूर्ण विज्ञान, संपूर्ण बोध जो है वो संभव करवाया है। आज श्री श्री नरोत्तम प्रभु एक अद्भुत बात कह रहे हैं जो भागवत जी में रिपीट की गई है। भागवत जी में सभी कामनाओं के लिए डिफरेंट उपाय बताए गए। सुंदर स्त्री के लिए, पत्नी के लिए उर्वशी की उपासना, धन के लिए यक्षों की उपासना और इत्यादि इत्यादि सभी प्राप्ति के लिए श्रीमन नारायण की उपासना। लेकिन कोई कहे कि मुझे श्री राधा कृष्ण चरण सेवा, श्री राधा कृष्ण भजन प्राप्त करना है। श्री श्री अद्भुत बात, श्री सार्थक बात श्री श्री अनंतदास महाराज जी ने कही है। भक्त के जीवन का अभिष्ट क्या होता है? सभी प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति हो जाए, उसकी चिंतन में कोई व्यवधान ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई विक्षेप ना हो, कोई किसी प्रकार से अवरोध ना हो और वो अविच्छिन्न। श्री कपिल भगवान ने कहा, मत माता जैसे गंगा जी दौड़ी चली जा रही है निरंतर। हरिद्वार में मैं गंगा जी के तट पर एक बार रुका, बहुत साल पहले की बात है, और निश्री और दिवस रात्रि गिरी गंगा जी का ओ इतना बड़ा प्रवाह द्रुत गति से दौड़ी चली जा रही है समुद्र की ओर। इसी प्रकार जैसे उस साधक का चित्त सभी अवरोधों को पार करता हुआ, सभी प्रकार के बाधकत्वों को निवृत्त करता हुआ श्री भगवान की श्री सेवा के लिए, भगवान के श्री साक्षात्कार में सब प्रकार से वो व्यस्त रहता है। ये जो अभिष्ट की प्राप्ति है सबकी, वैष्णवों की विशेष करके, वैष्णवों को एकमात्र ये चाहिए। अभी हमने सुना कि श्री श्री नरोत्तम प्रभु की प्रार्थना पर लोकनाथ गोस्वामी जी मानो कर रहे हैं कि लोकनाथ तू क्या, अरे नरोत्तम तू क्या चाहता है? उनका मैं यही चाहता हूँ कि मेरे चिंतन में, मेरे स्मरण में, मेरे ध्यान में कोई व्यवधान ना आए। बिल्कुल मैं अविच्छिन्न तैल धारावश गंगा जी की धारा की तरह द्रुत गति से श्री राधा कृष्ण का नाम जप करूं, उनकी कथामृतम का पान करूं, उनका स्मरण बना रहे और उनकी सेवा का चिंतन सुयोग सौभाग्य मिलता रहे। तो ये गुरु जी की कृपा से, रविदास जी ये भागवत जी में कहा है, इसके लिए एक ही साधन है। जितने साधन हैं उन सब साधनों में एक पूर्ण साधन है, वो करने के बाद भी ये करने हैं।
वो करने के बाद भी ये नहीं किया तो प्राप्ति नहीं होगी। और ये कर लिया, बाकी सब साधन अपना कंसोलिडेटेड फल देने के लिए हमारे जीवन द्वार पर प्रस्तुत रहेंगे। वो है गुरु जी की रीझ। इसका अर्थ महाराज श्री करते हैं, गुरु सेवा के माध्यम से, गुरु आज्ञा के माध्यम पालन के माध्यम से किसी भी प्रकार गुरु की रीझ प्राप्त करके। जियालाल जी इसके प्रमाण हैं। हम सब लोग देखते हैं कि इनकी कितनी भजन में, माला में और सेवा में, महाराज श्री की सेवा में बॉम्बे रहे श्री गुरु माता जी ने इनको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। भाभी श्री भी इनके ऊपर प्रसन्न हैं। बड़े महाराज श्री ने अपने चरण कमल इनके मस्तक पर धरे। जब बड़े महाराज श्री को पता चला कि ये बॉम्बे में महाराज श्री की सेवा में रहे हैं, सब प्रकार से उनके बिल्कुल साथ रहे हैं, जब महाराज जी विश्रामस्थ होते तभी ये अपने छोटे से स्थान पर विश्राम के लिए जाते थे। इतने प्रसन्न हुए बड़े महाराज श्री कि उन्होंने अपने चरण कमल, दुर्लभतम चरण कमल इनके मस्तक पर रखे। अपना चरणोदक भी इनको लेने के लिए उन्होंने मना नहीं किया। और ये भजन करते हैं, गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करते हैं, कथा में निष्ठ हैं, नाम में निष्ठ हैं, भगवत उत्सवों में पीठ पर इनका मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम योगदान पीठ के निर्माण से लेकर अभी तक और आगे भी ये रहेगा। कल जो महाराज श्री का उत्सव इन्होंने किया है, मैं तो नहीं गया, लेकिन जो प्रसादी मुझे मिली है, मेरे को इन्होंने प्रसादी भेजी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस प्रसादी में श्रीमन महाप्रभु जी का अरोगा हुआ प्रमाण था कि कल का जो प्रसाद था वो महाप्रभु जी का आरोगा हुआ था। उसमें श्रीमन महाप्रभु जी की वो अधर सुधा की गंध थी, सुगंध थी, उसमें कृपा थी। खिचड़ी जैसे महाराज श्री को अति प्रिय, यहाँ तक कि वो एक बार अन्नकूट था यहाँ, तो उन्होंने कहा कि अन्नकूट में कड़ी होती है, पूड़ी होती है, चावल होते हैं, साग होता है। महाराज जी कहते खिचड़ी बनाएंगे, उसमें सब डाल दें। महाराज जी ने अपने हाथों से 1000 के करीब लोग के लिए खिचड़ी बनाई। खिचड़ी प्रिय, और उनको 16 माला का संकीर्तन बड़ा उनको प्रिय था। जियालाल जी ने कल तारीख के हिसाब से उसको भी संपन्न किया। ये उनकी गुरु निष्ठा। और महाराज श्री ने जब लीला में प्रवेश किया, उन्होंने सिर मुड़वाया। तो ये जो गुरु निष्ठा है, गुरु सेवा है। देखो श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त जोने। गुरु कोई अन्य नहीं है, आचार्य माम भी जानिया, नाव मन्नेत कहरचित, न मर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। ये भगवान का श्री मुख वाक्य है। आचार्य में मनुष्य बुद्धि नहीं करना, उसमें किसी प्रकार का दोष दर्शन नहीं करना। आचार्य माम भी जानियान, आचार्य मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है, आचार्य के रूप में मैं ही हूँ। श्री उद्धव जी ने भी कहा है, नैवो पयंत यपचितिम कविस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृत मृद मुदा स्मरंता, यो अंतर बहिस्तनु वृताम अशुभम विधुन्मन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। हे प्रभु, अंतर्यामी गुरु रूप से और बाहर आचार्य रूप से आप जीव के सभी अशुभों को नष्ट करके जो अपने चरण कमलों की सेवा का, भक्ति का, सानिध्य का, अपने धाम के वास का जो सौभाग्य किसी को देते हैं, तद विवेक देते हैं, तद मति देते हैं, तद कृपा करते हैं, ऐसे आचार्य रूप में, अंतर्यामी रूप में आपके उस कृपा को ब्रह्मा से की आयु लेकर भी जीव नहीं उतार सकता है। जब नहीं उतार सकता है तो फिर वो क्या करता है? उनका हे प्रभु आपका नित्य ऋणी अपने को मानकर खुश होता है। वो ये चाहता ही नहीं है कि मैं आपके ऋण से ऋण हो जाऊं। वो नित्य आपका ऋणी बना रहना चाहता है और उसी से उसी की खुशी है। ऐसा श्री उद्धव जी ने भागवत जी के एकादश के
एकादश में 26वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा है। तो ऐसे जो गुरुचरण हैं, अगर हम भगवान से कहें महाराज हमें महाराज ये चाहिए, भगवान कहते तुम मुझे कहते हो, जब मैंने गुरु के रूप में तुमको एक अपना स्वरूप दे रखा है, अब मैं सबके लिए सुलभ रहूंगा। मैंने एक गुरु के रूप में तुम्हारे लिए पर्टिकुलर एक व्यवस्था बना रखी है। तुम अपने किसी भी जिज्ञासा को, तुम अपनी किसी भी कृपा को, मेरी कृपा को गुरु के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। उसमें कतई संशय नहीं करना कि वो मेरी कृपा नहीं है, वो मेरी ही कृपा है, मेरी ही कृपा है। तो ये जियालाल जी के रूप में भी हम देख रहे हैं। और भी ये सत्संग कैसे चल रहा है, विशुद्ध महाराज जी की कृपा से ही चल रहा है। जो भी सुनता है वो इतना हैरान होता है। वो हमारी एक सिस्टर है, दिल्ली में डॉक्टर हैं, एमडीओ को तो पढ़ाती हैं, एमडी स्टूडेंट्स को। वो कहती वो सत्संग में पहले 40 साल पहले आई थी, वो चल रहा था, वो अभी तक चल रहा है। उनका हाँ जी चल रहा है। उनका है कैसे चल रहा है? उनका महाराज ये कैसे चल रहा है? ये बढ़िया आपने बात पूछी, ये गुरुजनों की कृपा से चल रहा है। उनका फिर तो ठीक है, महापुरुष संतों का तो ये सब कृपा प्रसाद। उनका हमारा कोई दम फम नहीं है, ना हमें कोई समझ है। उनका नहीं, वाह बिल्कुल ठीक है। महाराज श्री तो एक भगवत स्वरूप है, तो अगर उनकी कृपा है, उनका उन्हीं की परम रीझ कृपा है जिससे ये सत्संग चल रहा है, तो वो इस बात के लिए बड़ी खुश, ये तो ठीक है। तो ये कुछ भी है, यहाँ तक कि जीवन में अगर हमें कुछ भी, कोई 2 पैसे की भी समझ है, हमारी वाणी में कुछ मधुरता है, हमारे किसी प्रकार से हृदय में सदचिंतन है, हमारे हृदय में किसी प्रकार से भगवत स्मरण है, तो ये विशुद्ध 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 गुरु जी की परम कृपा है, गुरुजनों का परम अनुग्रह है, गुरुजनों का परम प्रसाद है। और महाराज श्री के शब्दों में कहें तो उनकी रीझ है। श्री अनंतदास जी ने बड़ी अद्भुत बात कही, हम गौड़िया जनों की सौभाग्य की कोई सीमा नहीं, कोई सीमा ही नहीं है। उनका क्या हुआ? उनका हमें इसी मंत्र के द्वारा, इसी दीक्षा के द्वारा, इसी महामंत्र के संकीर्तन के द्वारा श्री नवदीप धाम में नित्य परिकर में भी हमारी गति हो जाती है। पहले हमें नवदीप धाम के श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि, तारे होए ब्रज भूमिवास। श्री गौरांगेर संगी जने नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रिजेंद्र सुत पास। हाँ गौरांग बलि ते डाके, घरे वा बने ते थाके, नरोत्तम मांगे तार संग। सहज में ही ये जो श्री रूप सनातन प्रवर्तया प्रभु हैं, श्री ये नवदीप धाम से, श्री जगन्नाथ धाम से, श्री जगन्नाथ प्रभु से, श्री गौरहरि प्रभु से ये जुड़े हुए हैं। और इनके चरणारविंद में सेवा समर्पण निष्ठा के होने पर सहज ही रविदास जी आज अद्भुत बात श्री नरोत्तम जी ने कही है और श्री अनंतदास प्रभु ने व्याख्या की है। हम देखेंगे कि हमारे स्वरूप में नित्य मंजरी स्वरूप का आवेश हो गया है, आवेश हो गया है। हमें प्रयास नहीं करना, जैसे श्री वास आंगन में ये सब मंजरी स्वरूप गोस्वामी जन पुरुष रूप में प्रकट हुए हैं, गोस्वामी जनों के रूप में प्रकट हैं, सब परिकर महाप्रभु जी का। नवदीप धाम में श्रीवास जी के यहाँ जो संकीर्तन होता है उसमें अंदर से दरवाजे बंद होते हैं, क्योंकि वो परिकर भूत श्री ब्रजमंडल का नित्य सिद्ध परिकर है। प्रियालाल जी स्वयं श्री गौरहरि हैं और उनका परिकर सखी वृंद, मंजरी वृंद, स्वरूप दामोदर श्री ललिता जी हैं, श्री श्री राय रामानंद श्री श्री विशाखा जी हैं।
तो ये सब परिकर है, तो अपने संकीर्तन के माध्यम से वो अपने नित्य स्वरूप में आ जाते हैं। तो वहां पर श्री रासमंडल होता है और श्री प्रियालाल जी का जो है वो रासोत्सव वहां पर संपन्न होता है, जिसमें बाहर की व्यक्ति की गति नहीं है, क्योंकि कोई इसे समझेगा नहीं। तो हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है। अनंतदास जी कहते हैं कि हमारे मंत्र के द्वारा, हमारी दीक्षा के द्वारा, हमारी परंपरा के द्वारा श्री गौड़ भक्तों के आश्रय में अपने लिए हम नित्य उस सेवा के, उस नित्य लीला के, उस आनंद को भी सहज में प्राप्त कर लेते हैं, जो अति ध्रुव है। श्री आज की प्रार्थना जो डुअल प्रार्थना है, उसमें श्री नरोत्तम जी अपने बाह्य स्वरूप से, नरोत्तम दास ठाकुर स्वरूप से नवद्वीप धाम में वो प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन वो प्रार्थना में भी उनको पुनः अपने स्वरूप का आवेश हो जाता है, स्वरूप की आवृत्ति हो जाती है, और तत्सेवा में वो उसके सुख से संपन्न हो जाते हैं। निश्चिंत रहिए, गुरु परंपरा को कोटि कोटि प्रणाम कीजिए, अपने सौभाग्य को स्वयं ही बधाई दीजिए। वाह वाह वाह, अपने को आप ही बधाई दीजिए, अपने माता पिता को बधाई दीजिए, माता पिता को करोड़ करोड़ प्रणाम कीजिए, जिनके द्वारा मिले संस्कारों की कृपा से और गुरुजनों के चरणाश्रय को प्रदान प्राप्त करके हम नवद्वीप धाम से नित्य ब्रज धाम में और नित्य अपने मंजरी स्वरूप में भगवान की नित्य सेवा की अभिष्ट को प्राप्त कर सकते हैं, करेंगे। आजकल तो नरोत्तम प्रार्थना से हमें बिल्कुल लगने लगा है कि ये प्राप्त हुआ ही समझो। अभी हमें इसकी प्राप्ति होनी ही है, अब हमारा अगला जन्म नहीं होना। अगर होना है तो हमने नित्य सेवा में ही जाना है। मेरा ये विश्वास है, अगर ये प्रार्थना हम रोज करते रहे, इस पुरुष चरण को महाराज श्री कह रहे थे इसका तो आप विराम करो और फिर कार्तिक में दोबारा पुरुष चरण का संकल्प कर लेना। क्या अद्भुत बात है। कार्तिक में पुनः इसका संकल्प करके इस पुरुष चरण को संपन्न करना। पुरुष चरण के धनी, ओए होए होए होए, पुरुष चरण के धनी। हमारे संतान कहेगी कि हमारे बाबा ने पुरुष चरण किया था, चाहे लघु किया था। 10 उन्होंने लघु पुरुष चरण किए, एक बड़ा पुरुष चरण हो गया। महाराज जी ने भी कहा ऐसे कर करके इसी उत्सव के दिनों में किसी मंत्र विशेष में हम 10 पुरुष चरण करके, लघु पुरुष चरण करके बड़ा पुरुष चरण कर सकते हैं। हम भी गौरवान्वित होंगे। महाराज श्री कथा में कहते हैं बालक ने पुरुष चरण किए हैं, हमारी संतान भी कहेगी कि हमारे दादाजी ने पुरुष चरण किए, गोपाल मंत्र के पुरुष चरण किए, इतने लघु किए, इतने पूर्ण किए। हाय 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 हाय। और रविदास जी इस आपके द्वारा, हमारे द्वारा कराए गए गुरुजनों की कृपा से पुरुष चरण की आने वाली संतति में कैसा प्रभाव होगा, कैसी भक्ति उदय होगी। व्यवधान ये नहीं है कि हमारे भक्ति में कोई, हमारे चिंतन में कोई अन्यथा, कोई माया ना आए, कोई प्रकृति ना आए। व्यवधान ये भी है कि आने वाली संतति क्रिस्टल क्लियर हो, सभी भक्त हो। 31 पीढ़ियां नहीं, 31 कोटि पीढ़ियां जो है वो भगवान की भजन करने वाली हो। क्योंकि हमें पता है कि जीवन का आनंद केवल भगवत भजन है। मनुष्य जन्म की उपयोगिता केवल भजन में है।
सार्थकता, सफलता, भगवान के इस बेशकीमती मनुष्य शरीर दिए जाने की कृतज्ञता भी भजन में है। और हमको सबको इतनी बड़ी खुशी क्या होगी कि हमारी कोटि कोटि आने वाली संततियां, रविदास जी कोटि कोटि का शब्द नोट करो। ये सत्संग में जो है ना, ये बाउंड्री तो जो है ना वो बहुत छोटी हो गई है। ये जो बात है ना, बाउंड्री से तो बाहर ही जाती है। हमारी कोटि कोटि संतति, क्योंकि जीवन नित्य है, संसार नित्य है, भगवान नित्य है। तो ये संतति का जो क्रम है, ये भजनमय हो, भजनमय हो। वो संतति भजन कराए और भजन करे। हमको किसी भी हम सेवा में हो तो बताया जाए, देखो वो आपकी संतति, आपका पौत्र, पड़ पौत्र क्या का पड़ पौत्र, देखो वो भी मंजरी के रूप में सेवा कर रही है। कैसा लगेगा रविदास जी, कैसा लगेगा। ये भी व्यवधान खत्म हो जाएगा। ये भी एक व्यवधान है, हमारा चिंतन में व्यवधान खत्म हो। आने वाली संतति से भी तो हम कंसर्न्ड हैं। अगर किसी प्रकार से इसमें कोई अन्यथा होता है तो पितर नरक में गिर जाते हैं, और अगर कोई ऐसा भक्त होता है तो नरक से जो है वो दुष्योनियों से वो पुनरअपि भगवान के धाम में चले जाते हैं। और अगर ऐसा पुरुष चरण का क्रम चले, ऐसा श्री नरोत्तम प्रभु की प्रार्थना की कृपा हो जाए, हमें नित्य सेवा की प्राप्ति हो जाए, जो कि नरोत्तम प्रार्थना से बड़ी बड़ी जो है वो नजदीक लगने लग गई है। ऐसा विश्वास रखने में कोई कठिनाई नहीं है। रविदास जी आज के सत्संग में श्री अनंत दास जी ने, महाराज क्या बात है, मैं आपको क्या बताऊं क्या उन्होंने कहा है। अनंत दास जी कह रहे हैं कि देखो रविदास जी, जो हम साधक अवस्था में चिंतन करते हैं, साध्य अवस्था में भी हमको वही प्राप्त होता है। ये एक विज्ञान है, ये एक सहज साइंस है जिसको सब मानते हैं। मैं समझता हूं कि आप सब लोग भी इसे मानते होंगे कि जो हमारा जो मति अंत मति सो गति, लेकिन जीवन में भी जो हमारी मति रहती है, रोज हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि भैया पॉजिटिव सोचो, अगर नेगेटिव सोचोगे कहीं भूचाल ना आ जाए, कहीं महाराज को संकट ना आ जाए, तो आ ही जाएगा। ये क्यों सोचना कि महाराज नुकसान ना हो जाए, अरे हम कहीं गिर ना जाएं, कहीं हमारी दुर्घटना ना हो जाए। फालतू की बात छोड़ो, क्यों ना गलत क्यों सोचते हो। अगर हमें यही सोचिए कि चलते चलते भगवान मिल जाए, चलते चलते कहीं ना कहीं भगवान किसी में अपनी सुंदरता के रूप में, कहीं चलते चलते भगवान किसी के उस किसी हाव में, किसी न किसी भाव में हमें अपना दर्शन करा दे। आज हम देखेंगे भगवान हमें किस रूप में मिलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे भगवत दर्शन होना है। उनका कैसे दर्शन होगा, उनका चलते हैं होगा। उनका हम महाराज कहीं जगह जाम में फंस गए, लेकिन एक सामने जेंटलमैन कार से उतरा और मुझे कहने लगा कि भैया आप इधर से निकल जाओ, आपको इधर से कन्वीनियंट रहेगा, निकल जाओ। और फिर वो कार में चल के वो भी निकल गया, हमें भी उसने निकाल दिया। अरे ये तुम जेंटलमैन को क्या पड़ी थी कि हमें निकालने के लिए तुम अपनी कार से निकले। उनका हमें भगवत दर्शन हो गया। कई बार ऐसा होता है कि रिक्शा फंस जाती है हमारी कार के साथ, तो रिक्शा वाले को चाहिए भाई कार लेके चले आते, इतनी चौड़ी कार, छोटे से बाजार में कार लेके चले आते, शर्म नहीं आती इनको। नहीं नहीं नहीं, वो अपनी रिक्शा जो है ना पहिए से उठाकर पीछे कर लेता है, नाली में पहिया डाल देता रविदास जी। तो कहता निकलो निकलो बाबूजी निकलो, बाबूजी आप इधर से निकल जाओ। तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे जब आप सवेरे, अब तो स्कूल नहीं लगते हैं, जब हम लोग सवेरे जाते हैं मंदिर स्कूटर पर, तो जब वैन में माता लोग छोड़ने जाती ना बच्चों को, तो बैग माता के कंधे पर होता है। उनका देखो आज हमने ममता में श्री ठाकुर जी का दर्शन कर लिया। ये माता तो जो कर सकती है वो कर रही है कि ये तो ये चाहती कि इसके बदले पढ़ाई भी मैं करूं,
इसकी सारी पुस्तकें मैं उठा के जाऊं, लेकिन इसका वश नहीं है। लेकिन जितना चलता है ये बस में जो है वो अपने बस के अनुसार उसको बस्ते को अपने स्कंद पर धरे हुए उसको वैन में छोड़ने जाती है। तू चढ़ चढ़ वैन पर, और बाद में उसे बस्ता पकड़ाती है। उसकी यही कोशिश होती है कि इसका श्रम मैं उठा लूं। इस ममता में मुझे राधा रमन जी का दर्शन हो गया। तो इसी प्रकार श्री श्री अनंतदास जी महाराज कह रहे हैं कि आप ये नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव ही हो जाएगा। और अगर साधक शरीर में हम ये सोचेंगे कि हमें किस प्रकार नवद्वीप धाम में श्री गोस्वामी जन, श्री गौड़ भक्त जन के संग की प्राप्ति, संकीर्तन की प्राप्ति, श्रीवासांगन में भक्त लोग नृत्य करते हैं रविदास जी नाम जप करते हुए, श्रीवासांगन में नृत्य करते हैं। और इसी प्रकार जब चिंतन करेंगे अनंतदास जी कहते हैं तो साध्य में भी वही प्राप्त होगा। क्या बढ़िया बात है। क्या ये महाराज किसी भी एंगल से अप्रूव्ड, ये सर्टिफाइड चर्चा है कि हम अपने चिंतन में जब हमारे हाथ में माला झोली होगी तो सासंग भजन यही है कि हम श्री मन महाप्रभु जी के पंच तत्व, श्रीमन महाप्रभु जी के श्रीवासांगन के संकीर्तन, श्रीमन महाप्रभु जी के श्री मायापुर में उनके सब प्रकार से लीला का स्मरण, उनके श्री गंगा जी में विद्यार्थियों के साथ स्नान के लिए, श्री नवद्वीप धाम में नगर शोभा यात्रा, और ये सब का शची आंगन। और इसी से क्या होगा उनका, इससे क्या होगा, हमें सीधा ही मंजरी स्वरूप और श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति। तो यहाँ श्री आज के सत्संग में श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने जो प्रार्थना की उसमें श्री अनंतदास जी ने अर्थ किया है कि हम अपना जैसा चिंतन यहाँ करेंगे वैसा ही हमें साध्य अवस्था में प्राप्त होगा, होता है, होगा। गोलोकीर प्राण धन हरि नाम संकीर्तन, रतिना जन्मील किनताए। यही भगवान से प्रार्थना करते रहे। कितना सरल हो गया है काम रविदास जी। उनका मेरे पास तो ये है नहीं, गोलोक की जो प्राण धन संपत्ति है नाम में रति, उनका नहीं है तो अच्छा है। रविदास जी ये पुरुषोत्तम मंदिर का सत्संग, आपको रति नहीं है ना तो अच्छा है। उनका तुम्हारे दिमाग ठीक है, मेरा दिमाग ठीक है प्रभु जी, प्रार्थना करो ना। जिनके पास रति है वो आस्वादन करें, जिनके पास हमारे पास नहीं है हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम घाटे में नहीं हैं। हम रति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान हमें भी इक्वली एक्सेप्ट करेंगे। अप्लाइड फॉर का चलान नहीं होता, अप्लाइड फॉर भी वैसे ही अलाउड है टू ड्राइव जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर। इसलिए अगर रति नहीं है तो मैं समझता हूं आप एक कदम आगे हैं, क्योंकि दीन बने हुए हैं, अपने को अधमाति अधम मानते हैं, अयोग्य मानते हैं, सब प्रकार से असमर्थ मानते हैं, और मत तुल्यो नास्ति पापात्मा करके मानते हैं। देखो महाप्रभु जी ने कहा कि मेरा हृदय द्रवित हुआ जा रहा है रूप सनातन, दबे खास तुम्हारे उस दैन्य से। ये बात महाराज जी ने सिद्धों को कही, महाप्रभु जी ने। मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं, ये कोई तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन ये बात महाप्रभु जी ने उन न्यू कमर्स को कही
जिन्होंने अत्याधिक दीन होकर रति के अभाव में, भक्ति के अभाव में, चरणों में प्रणत होकर के कहा, महाराज हम हमारा समान कोई पापात्मा नहीं है, अपराधी नहीं है, हमें तो क्षमा कर दो। ऐसा कहते हुए भी शर्म आती है। हा। महाप्रभु जी ने कहा, तुम्हारी दैन्यता से मेरा हृदय फौटा जाता है, इसलिए आज के सत्संग में अगर रति नहीं है ना तो अच्छा है। मैं ढूंढूं और तुम ना मिलो, मैं मांगू और तुम ना दो, वैसे ये मूर्खता पूर्ण व्याख्या है। लेकिन ये पुरुषोत्तम मंदिर है ना, तो इसमें जो है ना वो दीनता अतल तल तक जो है वो गई हुई है, जिसके नीचे कोई तल अतल पाताल, जिसके नीचे और कोई गुंजाइश नहीं है। केवल टू प्रूव और ओनली टू मेंटेन वो दैन्य हम ये कह रहे हैं। जय हो, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं प्रार्थना करूं और तुम ना दो, ये किसी को कहना देना। वो कहेगा महाराज ऐसे पागलों का संग बंद करो और किसी अच्छे भले का संग करो। उनका क्या करें? हमें बताया गया है कि दीनता ही भक्ति का सिंहासन है। और जब कुछ प्राप्ति होती है तो सबसे पहले दीनता खतरे में पड़ जाती है। यद्यपि प्राप्ति में भी दीनता है, ऐसा नहीं है कि प्रेमी दीन नहीं होता, प्रेमी दीन ही होता है। दीन हुए बिना कोई प्रेमी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी हम क्या करें, हमको अपनी औकात में रहकर भी हमें हमारा नशा, हमारा आनंद कम नहीं है कि हे ठाकुर एक बार हमें ये भी सैंपल दिखाओ, मैं ढूंढूं और तुम ना मिलो, मोहे दर दर पे भटकाना। ये भी तो कहा है ना किसी रसिक ने, तन मन सगरो जल जाए मेरो, मोहे ऐसी आग लगाना विरा ही कांक्षे। तो हे ठाकुर जी हमें रति दो, हे ठाकुर जी हम प्रार्थना करें और आप हम पर कृपा करो, करो करो करो। कृपा होगी तभी ये मानते रहेंगे कि कृपा नहीं हुई है। नरोत्तम जी पर कृपा हो गई, वो फिर प्रार्थना कर रहे हैं। वस्तु स्थिति तो ये है कि जिनको प्राप्ति हो गई है वो सबसे पहले ये कहते हैं कि हमें प्राप्ति नहीं हुई है। वृंदावन के वास करने वालों को मैंने गाते हुए सुना है, हमें वृंदावन वास दे तो सही। श्री रसखान मियां कहाँ कह रहे हैं, जो पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो पुर छत्र पुरंदर धारण, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारण। क्यों? यही रस विरति होत नहीं कबू, इस रस में कभी तृप्ति होती नहीं है। इसलिए आज के सत्संग का प्रसाद है, जो साधन अवस्था में हमारा चिंतन है, रोज की रोज कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज कंप्यूटर से पता चल जाता है, 31 मार्च को पता चलता था मनीम जी बताओ कितना कमाया, लेकिन आज तो घर बैठे ही हम खुद करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कार्य। हमें आज तक हम ये अक्टूबर की आज क्या 16 तारीख को हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसी प्रकार भजन में भी हम देख सकते हैं कहाँ तक पहुंचे हैं, हमारा चिंतन कहाँ है, हमारा स्मरण कहाँ है, हमारा ध्यान कहाँ है, यारे और हमारी प्रार्थना कहाँ है, प्रार्थना क्या है। तो इस प्रकार जो है वो हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को ठीक कर सकते हैं। अभी 6 महीना बीत गए हैं, पूरा प्रॉफिट नहीं हुआ। अब आगे जो है ना अच्छी तरह से सावधानी से चलना है। जो भी ये पिछले साल से कम हुआ है उसे ठीक करना है, ठीक करना है, ठीक करना है। ठीक करने से क्या करें, उसके लिए क्या करें, उनका भागवत जी का 1 अध्याय रोज पाठ करें, उसमें हमें भगवान बताएंगे, क्योंकि प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही।
सत्संग में सुने, हमें पता चलेगा कि हम अपने भजन में कैसे तरक्की कर सकते हैं। तुलसी जी का याग करें, हर एकादशी को तुलसी यजन करें, और श्री पुरस्चरण आगे करने के विषय में वो महीना वो तलाशें जिसमें हमने पुरस्चरण करना है। रविदास जी 14 दिन में यहाँ डिवोटीज ने, भक्तों ने पुरस्चरण पूरा कर लिया है। लघु पुरस्चरण 14 दिन में। तो इस प्रकार की जो ये सब चर्चाएं हैं हमारे सामने, प्रॉफिट एंड लॉस का हमें जो है वो आज एक मेथड और वो निश्चित परिणाम भूत ये जो है वो हमें श्री अनंतदास महाराज जी ने बताया है। और दूसरी बात, हमने एक बात अजीब सुनी है कि अगर हमें भगवान के चरणों की रति है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो उससे भी अच्छा है। उससे क्या अच्छा है कि हम प्रार्थना करते रहें। अगर प्रार्थना करने की रुचि बनी हुई है, अगर हृदय में क्षोभ है कि रति नहीं है, भगवान के चरणों में आर्त होकर अगर प्रस्तुत रहते हैं, गुरु जी के चरणों में प्रस्तुत रहते हैं। रविदास जी एक डिवोटी थे नहीं हैं। उनके लिए उनके पिताजी की शरीर चला गया। मैं जब उनके रसम चौथा पे गया तो बाद में सब लोग हाथ जोड़ने जाते हैं ना रविदास जी, मैं भी जोड़ने गया। तो वो डिवोटी कैसे थे, वो मुझे कहने लगे, सुभाष जी मेरी भगवान में चरणों में, भगवान में मेरी प्रीति हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। उस समय कितना समय होता रविदास जी, उस समय कितना समय होता है किसी को हाथ जोड़कर निकलने का। वो डिवोटी उस समय कह रही, सुभाष जी और मेरी भगवान में रति हो जाए, मेरा भगवान में, मेरी भगवान में मति हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। इससे ये बात उन्होंने तो पूरी कर दी, मेरे को तो जवाब देने का समय नहीं था, क्योंकि उस समय सबको होता है कि हाथ जोड़ो और अपने आगे बढ़ो। हे मेरे भगवान, तो इस प्रकार जिनके पास रति है वो धन्य है, जिनके पास रति नहीं है वो और भी धन्य है, क्योंकि वो याचक बने हुए, दीन बने हुए। ऐसा नहीं है कि वो अकेले हैं, उनके सरीखे और भी हैं। जैसे अभी हमने पद से सुना, मुझे दर दर पे भटकाना, मैं ढूंढूं और तुम ना मिलो, तन मन सगरो जल जाए मेरो, मोहे ऐसी आग लगाना। ये भी तो किसी वीरांगना ने कहा है, किसी महाराणा प्रताप श्री के भक्त ने कहा है। और वस्तु स्थिति यह है कि जो ऐसा कहता है, ओहो प्रेमेर संबंध जहाँ प्रेमेर स्वभाव जहाँ प्रेमेर संबंध, से ही माने कृष्ण मोर नहीं प्रेम गंध। ऐसा जो संयोग है, ऐसा भक्ति का जो सब प्रकार से ऑल ओवर एक से एक बढ़कर आनंद का क्षण है, उसका पड़ाव है, उसकी स्थिति है, और उसकी चर्चा नरोत्तम प्रार्थना जी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हम गुरुजनों की कृपा सबसे बड़ी बात। और आज मैं निवेदन विशेष करूंगा, बाबू जी माता जी की कृपा से ये सब हमें संभव हो रहा है। तो सब प्रकार से उनके चरणों में कृतज्ञता का अनुभव करते हुए, बाबू जी संकुचित होंगे, बाबू जी को कृतज्ञता नहीं कहना, गुरुजनों को कहो, राधा रमन जी को कहो, धाम को कहो, पुरुषोत्तम भगवान को कहो, गोस्वामी जनों को कहो, और विशिष्ट वैष्णवों को कहो। तो इस प्रकार जय हो। वाह वाह वाह। सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोए, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार, एक तत्व दौ तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि ओम। श्री श्री रविदास प्रभु जी।